बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जानवरों में लंपी स्किन की बीमारी। आमतौर पर इसकी अलामत जल्द पर गिल्टीदार दाने निकल आते हैं और जिस्म पर भी पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं, जिसमें जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है और ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। आप मुतासरा जानवर का दूध और गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सबसे अहम वजह है, मक्खियाँ और मच्छर इस बीमारी को फैलाते हैं, यानी कि बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर तक ये जरासीम मुंतकिल करते हैं। इसका जो सबसे सही कंट्रोल है वो है आपने मक्खी मच्छर का कंट्रोल करना है। अपने बाणों और शेड पर हर वक्त स्प्रे करते रहें ताकि ये मक्खी मच्छर आपके बाड़े में ना पैदा हो जाएं। दूसरी बात, अगर आपके जानवरों में चीचड़ या माइट्स हैं तो आप जानवरों को एवरमेक्टिन लगाएं। आप एवरमेक्टिन हर 2 हफ्ते बाद जानवर को लगा सकते हैं ताकि इस मूजी मर्ज़ का आप ख़त्मा कर सकें। इसके अलावा आप वैक्सीन करवाएं जानवरों को, इंशाल्लाह वैक्सीन भी कंट्रोल कर लेगा। दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें। दूसरी बात, अक्सर दोस्त परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कि यार बीमारी आ रहा है, हम अपना जानवर बेच दें। बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें और आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें। जो चीज़ आपके नसीब में है कोई आपसे छीन नहीं सकता। बाकी अगर खुदा न खास्ता बाड़े में किसी जगह जानवर में बीमारी आ जाए तो आप एक अच्छे डॉक्टर को फ़ोन करके अपने जानवरों का ट्रीटमेंट करवाएं, इलाज करवाएं। इंशाल्लाह ये बीमारी चंद दिनों में ठीक भी हो सकता है अच्छे तरीके से अगर आपने इलाज करवाया हो। और जिसकी ज़िंदगी बची हो उसे कोई भी नहीं मार सकता और जिसने जाना हो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आप कोशिश किया करें, थोड़ा बहुत सदका दिया करें। आप इस नीयत से सदका करें कि हमारे जानवरों में बीमारी ना आए। इंशाल्लाह सदका तमाम मुसीबतों और बलाओं को टालता है। ये आज़मूदा अमल है। ये बीमारी इतना बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। लोग बिल्कुल शोशा छोड़ते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लोग डर जाते हैं बेचारे और अपना कीमती जानवर बेच देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। दूसरी बात, अगर कोई दोस्त वैक्सीनेशन करना चाहे तो वैक्सीनेशन का कोल्ड चैन मेंटेन होना चाहिए। तमाम SOP के मुताबिक उसको इस्तेमाल कराएं। अगर आप शहर से लेके जा रहे हैं तो उसको बाकायदा बर्फ़ में लेके जाएं और कोशिश करें वैक्सीन को ठंडे टाइम लगाएं, सुबह के वक्त या शाम के वक्त। सबसे बेहतर टाइम तो शाम का वक्त होता है ताकि वैक्सीन अच्छी तरह असर करे। दिन के वक्त में जानवर का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाज़ औक़ात वैक्सीन असर नहीं करता गर्मी की वजह से भी। बाकी जो हदायत वैक्सीनेशन के डब्बे पर दिए होते हैं उनको गौर से पढ़ें। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और वे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।